क्लास 10 का चैप्टर एसिड बेस एंड साल्ट की डेमो क्लास है बच्चों, ये आप लोग के लिए। चैप्टर 2 केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है और इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों। सबसे पहले हम बात करते हैं एसिड होता है। एसिड है क्या? एसिड जैसे HCl एसिड है हमारे पास, जो हाइड्रोजन प्लस आयन देता है बच्चों, जो हाइड्रोजन प्लस आयन देता है उसे हम लोग एसिड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे HCl है, HCl तो हमने किया तो H प्लस और Cl माइनस बनाया, तो बच्चों जो H प्लस आयन बनाया है ये हमारी पहचान है एसिड। अब इसके बारे में नोट्स भी दूंगा, लिखाऊंगा भी। पहले आप एसिड बेस एंड साल्ट समझ लीजिए। एसिड क्या होता है? HCl तो फैक्ट किया, एसिड तो फेल किया, तो जो H प्लस आयन दिया वो हमारा एसिड होता है। अब बेसिक क्या होता है? बेसिक वो होता है जो हाइड्रोसोलिक आयन देता है, हर मतलब OH आयन। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास NaOH है, इसके रिएक्शन किया तो OH माइनस और Na प्लस, तो जो OH माइनस बना है ये हमारा बेसिक है। यहां तक कोई कंफ्यूजन है आप लोगों को? यस या नो? प्लीज रिपीट करिए बच्चों, यहां तक कोई कंफ्यूजन है आप लोगों को? ओके, अब आता है साल्ट। साल्ट क्या होता है? जब एसिड और बेसिक दोनों को हम लोग ऐड कर देते हैं, जब एसिड और बेसिक दोनों को हम लोग ऐड कर देते हैं तो वाटर के अलावा, पानी के अलावा जो एलिमेंट बनता है, जो लिमिट बनता है उसे हम लोग साल्ट कहते हैं। देखिए अभी आपके सामने करेंगे, इन दोनों का प्लस करिए, HCl प्लस NaOH गिव्स, अब ये OH और ये H आपस में मिलकर क्या बन जाएगा? H2O। क्या बन जाएगा? H2O। इससे हम लोग बोलते हैं वाटर, ये वाटर का फॉर्मूला होता है। और Na और Cl ये बन गया NaCl, ये हमारा क्या है? साल्ट। समझ में आया? फिर रिपीट करता हूं बच्चों जल्दी जल्दी में। एसिड क्या होता है? ऐसा एलिमेंट जो हाइड्रोजन प्लस आयन देता है बच्चों, उसे हम लोग एसिड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल HCl H प्लस Cl माइनस, तो H क्या है? एसिड है। बेसिक क्या होता है? जो हाइड्रोसोलिक आयन देता है, हाइड्रोजन मतलब OH, तो NaOH गिव्स OH माइनस Na प्लस, ये हमारे पास हाइड्रोजन। और जब एसिड और बेसिड तो हम लोग मिला देते हैं तो जल के अलावा जो पदार्थ बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं साल्ट, उसे हम लोग कहते हैं सॉल्ट। यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज आप लोग बताएं। एनीवन स्टूडेंट्स? बच्चों प्लीज एनीवन सार्थ समझ में आ रहा है? वैष्णव ओ सलोनी समझ में आ रहा है? छवि आपको समझ में आ रहा है बेटी? छवि प्लीज रिप्लाई। छवि आप ऑनलाइन नहीं हो क्या? छवि तो सो रहे हो क्या? तो 3 बार चिल्ला रहा हो। अच्छा लगता है क्लास में? डेमो क्लास है बेटा, सब बच्चे देख रहे हैं ध्यान से, और आप सो रहे हो क्या? सिया समझ में आ रहा है आपको? यस सर। वेरी गुड। किसी समझ में ना आ सब बता देना कोई मुझे। अब देखिए हमारे पास आता है एसिड, जो है ब्लू लिटमस को लाल कर देता है। अगर यहां तक बाद में नोट कराऊंगा, पहले समझ लीजिए एसिड जो है कोई भी ब्लू लिटमस होगा बच्चों उसे लाल कर देगा। ये मान लो सपोज करो ये ब्लू है, जब इस पर एसिड डालेंगे तो क्या हो जाएगा? रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये मान लो ब्लू है, अगर आपने पूछा सर रेड लिटमस तो क्या होगा? रेड ब्लू नहीं बनेगा, ये ध्यान देना बच्चों। ब्लू लिटमस को एसिड जो है डालने से वो लाल लिटमस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन अगर लाल लिटमस होगा
तो क्या वो ब्लू बनेगा? नो, एसिड डालें तो ब्लू नहीं बनेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो एसिड है वो ब्लू लिटमस को लाल लिटमस में कन्वर्ट कर देता है। और बेसिक जो होता है, बेसिक क्या होता है? बेसिक होता है जो हमारा रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। बेसिक जो होता है वो, अगर ये बेसिक है, ये मान लो सपोज तो हमारे पास ब्लू लिटमस है, रेड लिटमस सॉरी, और जब इस पर डालेंगे बेसिक, तो ये क्या है? इसका उल्टा होता है, ये इसे ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। समझ में आया? फिर रिपीट कर रहा हूं, उल्टा से समझ में नहीं आया तो दोबारा समझा देता हूं आपको। जो बेसिक एसिड होता है वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। जो ब्लू होता है, ये हमारे पास मान लो ब्लू लिटमस है, अगर इसमें हमने डाला एसिड, ये ब्लू लिटमस है, तो ये रेड में कन्वर्ट कर देता है एसिड डालने। लेकिन इसका अपोजिट होता है, समझ लीजिए, अगर ये रेड लिटमस है तो क्या ये ब्लू में एसिड डालने से ब्लू लिटमस में कन्वर्ट हो? नहीं बेटा, रेड वाला रेड ही बनेगा। लेकिन ये हमारा रेड लिटमस है और इसमें बेसिक डाल दिया, तो बेसिक डालने के बाद ये ब्लू लिटमस में कन्वर्ट हो जाता है। हम लोग हिंदी में बोलते हैं विलोम शब्द, अंग्रेजी में बोलते हैं अपोजिट शब्द। ये है एसिड और बेस का बहुत निर्मलता एग्जाम्पल। समझ में आया आप लोगों के? एनी प्रॉब्लम यहां तक? सबको समझ में आ रहा है? फिर सुनिए मैं क्या बोला। एसिड जो है वो ब्लू लिटमस को, ये वीडियो सब रिकॉर्डिंग हो रही है, आप यूट्यूब पे आएगी, परेशान ना होइए। एसिड जो है वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन अगर रेड लिटमस है, अगर लाल लिटमस है, तो क्या वो ब्लू में कन्वर्ट करेगा? वो बच्चों कन्वर्ट नहीं करेगा। लेकिन जो बेसिक है, बेसिक होता है, एल्काइन होता है, जब बेसिक होता है एल्काइन होता है, वो क्या हमेशा टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, बेसिक जो होता है रेड लिटमस से ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। यहां तक कोई प्रॉब्लम बताइए? चैप्टर का नाम था एसिड, बेस एंड साल्ट। एसिड क्या होता है? ऐसे आयनन जो H+ आयनन देते हैं उसे हम एसिड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल HCl gives H+, Cl-। बेसिक क्या होता है? ऐसे एलिमेंट जो OH- आयनन देते हैं, ये हमारे पास बेसिक होता है। साल्ट क्या होता है? जब एसिड और बेस तुम लोग मिला देते हैं तो वाटर के अलावा जो एलिमेंट बनता है उसे हम लोग साल्ट कहते हैं बच्चों। इन्हें हमने मिला दिया, ऐड कर दिया, मैथमेटिक्स में बोलते हैं। तो ये OH और H मिलकर H2O बन गया और ये बन गया NaCl। ये हमारा साल्ट हो गया, ये हमारा एसिड है और ये हमारा बेसिक है। अब आता लिटमस, जो एसिड डालने से हमारे पास जो ब्लू लिटमस है वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर मान लो हमारे पास रेड लिटमस है, क्या उसमें डालेंगे तो क्या कन्वर्ट होगा? नो, कन्वर्ट नहीं होगा, रेड रेड ही रहेगा। सेम कंडीशन है, अगर हमारे पास रेड लिटमस है, अगर इसमें बेसिक डालेंगे तो ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ तक की पिक्चर लमसम आधा एक पेज जो भी हुआ है बुक में वो आपको क्लियर है बच्चों? यस या नो? बच्चों यहां तक की पिक्चर क्लियर है? एनीवन डाउट्स? एनीवन डाउट्स? सार्थक डाउट्स? छवि डाउट्स? प्लीज बोला करें भाई। सिया डाउट्स? नो सर। सलोनी डाउट्स? नो सर। ठीक है, अब हमारे पास आता है रिमाइंडर चार्ट। क्या होता है? शायद आपने देखा होगा। एक चीज बता दूं, फिनाइल क्या होता है? फिनाइल क्या होता है? अगर आपने नोटिस किया हो तो गले के नीचे जब कोई चीज चला जाती है, गले के नीचे कोई चीज चली जाती है तो उसका स्वाद कन्वर्ट हो जाता है। जैसे मान लो हमारा मोमोज खाने का मन है, हमारा डोसा खाने का मन है, हमारा चाउमीन खाने का मन है, हमारा कोल्ड ड्रिंक, ये कहाँ तक होता है? ये बच्चों गले जीभ तक होता है। जीभ के बाद सारे एलिमेंट सेम है, कोई पॉइंट कन्वर्ट नहीं होता। जो जीभ तक होता है हमारा, वही एलिमेंट बताता है आपको कि एलिमेंट कैसे कन्वर्ट होता है।
हमारा स्वाद जो होता है कि मुझे मोमोज खाना है, मुझे गोलगप्पे खाने हैं, टिक्की खाना है, मुझे समोसा खाना है, मुझे बर्गर खाना है, मुझे पिज़्ज़ा खाना है, जो भी XYZ हमें खाना है वो चीज़ें हमारे सिर्फ गले तक बताती है, गले के नीचे सब चीज़ें कुछ भी खा लो सब एक नॉर्मल होती है। अब आता है स्वाद, इसमें नमक कम है, इसमें नमक ज़्यादा है, इसमें चीनी ज़्यादा है, इसमें चीनी कम है, इसमें गुड़ कम है, इसमें मिर्चा ज़्यादा है, इसमें मसाला ज़्यादा है। ये सब चीज़ें हमारा जो लिपिड पावर होता है उसके द्वारा पता चलता है। बच्चों इस बात का विशेष आप लोग ध्यान दें। यहाँ तक कोई डाउट्स? ठीक है। अब आता है हमारे पास इंडक्टर क्या होता है, यूनिवर्सल इंडक्टर क्या होता है। वी विल डिस्कस अ लॉट ऑफ द एसिड चैप्टर जो मोन्टन ऑफ द डिस्प्ले नेचुरल इंडक्टर ऑफ द मोर डिटेल्स। जो हमारे पास एसिड पावर्स होता है वो चीज़ें हमें कन्वर्ट कर देता है, और जब एसिड पावर को उससे हम लोग बोलते हैं मोर पावरफुल इंडक्टर। इंडक्टर हमेशा चार्जेड एनर्जी को बनाता है और चार्ज एनर्जी डिनोटेट करता है। जब इलेक्ट्रिक पावर एनर्जी घटती है बढ़ती है तो इंडक्टर पावर भी घटता और बढ़ता रहता है। एनी डाउट्स? इसी हमारे बार बार पूछना फिर डेमो क्लास है, कोई भी डाउट हो बताएं प्लीज। आप लोग सब समझ में आ रहा है आप लोग को? अब मैं सब बोलूंगा, जिससे प्रॉब्लम होगी बोल दे समझ में नहीं आ रहा, मैं बार बार नहीं नाम लेके नहीं पूछूंगा आप लोग का। अब हमारे पास आता है कोई भी चीज हम लोग एसिड पावर क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड क्या होते हैं। ध्यान दीजिए, स्ट्रॉन्ग एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। प्लीज नोट डाउन कर लें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। आपको याद होगा 2-4 दिन पहले मैंने व्हाट्सएप पे एक पेज डाला था और उसमें सारे केमिकल फॉर्मूले दिए हुए थे, याद आया? मिला आप लोगों को नहीं मिला? सबके पास है वो पन्ना, या तो उसे नोट कर लीजिए या उसे प्रिंट आउट निकलवा लीजिए और उससे सारे फॉर्मूले आप याद कर लीजिए, उसकी जरूरत पड़ेगी। मैं पूछूंगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है तो आप बोलोगे HCl, हम बोलेंगे सल्फ्यूरिक एसिड क्या है तो आपको फॉर्मूले का नाम देना पड़ेगा। समझ में आया आप लोगों को? सब फॉर्मूला देना पड़ेगा। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। उसी तरह से एल्किन एसिड, फॉर्मिक एसिड, सिट्रिक एसिड, टाइटेरिक एसिड और कार्बोनिक एसिड हमारे पास वीक एसिड होते हैं। फिर सुनिए, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड कौन से होते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। एल्किन एसिड, फॉर्मिक एसिड, सिट्रिक एसिड, टाइटेरिक एसिड ये हमारे पास वीक एसिड होते हैं। जैसे आप अचार खाए, आप लोग अचार खाते होगे, अचार खाते हो, उसमें कौन सा एसिड होता है बताइए आप मुझे? एसिड एसिड, ठीक ना? ये चीज ध्यान रखिएगा जो मर्द है। अब हमारे पास कोई मेकल है, मान लो नाइट्रिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक, ये हमेशा स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाते हैं। एक्नोइक एसिड, सिट्रिक एसिड, वीक एसिड, एथोनाइक एसिड ये हमारे पास, वेंजर एसिड ये हमारे पास वीक एसिड, कमजोर कहलाते हैं। In the observe of the all minerals, acid are strong acid. Only one mineral acid, carbonic acid is the weak acid. जितने भी हमारे पास मिनरल होते हैं सारे एसिड हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, लेकिन बट कार्बोनिक एसिड जो होता है वो हमारे पास वीक एसिड। क्लियर? यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? एनी डाउट्स? एनी डाउट्स? इसका नोट्स मैं भेजूंगा इस आफ्टर क्लास, मेरे पास इसका PDF नोट्स पड़ा हुआ है, वो मैं आफ्टर क्लास डाल दूंगा आपके व्हाट्सएप पे। प्लीज किसी बच्चों शेयर नहीं करेंगे नोट्स। चेंज ऑफ स्टेट, चेंज ऑफ स्टेट क्या होती है? कभी आपका घर, आप तो हम लोग घरों में, अब आप हमारे घरों में इन्वर्टर होता है, सब फैसिलिटी होती है। सपोज करिए हमारे घर का इन्वर्टर खराब हो गया, 1 मिनट मान लीजिए, प्रिया में पानी पिला देना। 1 मिनट मान लीजिए कि हमारे घर का इन्वर्टर खराब हो गया है बच्चों, हमारे में कैंडल है, कैंडल मतलब मोमबत्ती, मोमबत्ती जानते ही होंगे आप लोग। हमने मोमबत्ती जला दी, चलो मोमबत्ती,
मोमबत्ती जला दी हमने, मान लो शाम को 7 बजे मोमबत्ती जला दी, इन्वर्टर मेरे घर में नहीं है और लाइट भी नहीं आ रही है, मोमबत्ती जला दी। आधा घंटे बाद 1 घंटे बाद हम देखते हैं बच्चों कि मोमबत्ती थोड़ी मात्रा में कम हो जाती है, गल जाती है, कम हो जाती है, यस या नो? मान लो इतनी बड़ी मोमबत्ती है, गल कितनी हो जाती है, ऐसा होता है, यस या नो? रिप्लाई दीजिए प्लीज। होता है ना? तो इसी मोमबत्ती तो हम लोग ठंडे पानी में डाल दें, फ्रिज को अपने घर में इन्वर्टर नहीं है मान लीजिए, ठंडे पानी में डाल दें तो देखेंगे आप कि मोमबत्ती जो 1 घंटे में गल रही है, उतनी गलती पहले उतनी जल्दी इतनी गलेगी, उसकी जो मात्रा होगी वो कम होगी। तो वो ड्रॉप पावर तो बढ़ा देता है, जिसके कारण हमारे पास चेंज वेलोसिटी भी कन्वर्ट हो जाती है। ये हमारे पास डिनोटेड पॉइंट है, ये चीज़ हमें समझनी है। सबको समझ में आ गई? एनी डाउट्स? Some chemical reaction are characterized by the change in the state. For example, when was the burn, then water and carbon dioxide formed. Now was in the soil, water, liquid, where the carbon atom. अब देखिए एक बात और समझा दें आप लोग। वैसे आप लोग कभी देखा हो ना देखा हो, बुरा मत मानना मेरे बच्चों। जब हम लोग जाते थे, आप लोग के पास अपनी कारें हैं, हम लोग जाते थे बस में गाँव, तो कहीं हम लोग चाय पीते थे, तो वहाँ पर मान लो 50 आदमी गए, बस में 50 आदमी बैठे हुए हैं, बस रोक दी, 50 आदमी गए हुए हैं, 50 आदमी गए हुए हैं, और हमने बोला कि भाई 2 चाय बना दो, आपने बोला 4 चाय बना दो, 6, कुल मतलब 50-55 चाय हो गई। तो देखा होगा पहले गैसें नहीं होती थी, सिलेंडर नहीं थी, तो लोगों को अंगीठी होती थी, चूल्हा होता था, नीचे पंखा फिट होता था, वो अंजीर जली थी, वो 50 चाय पंखा चला दिया। तो जब पंखा चलाता था तो हवा पास होती थी, और जब हवा पास होती थी तो जो कोयला उसमें भरा हुआ है वो तेज जलता था, और जब तेज जलता था तो उस कंडीशन में उसकी जो आंच होती थी वो तेज होने लगती थी, और चाय जो 50 कप चाय या 60 कप चाय जो बननी थी वो पहले की अपेक्षा जल्दी बनती थी। एक एग्जाम्पल और देते हैं, अभी गर्मी बरसात का मौसम आने वाला है, आप लोग कब भुट्टा खाते हो? भुट्टा जानते हैं आप लोग बच्चों? भुट्टा जानते हैं? भुट्टा नहीं जानते? एनीवन रिप्लाई दीजिए। ठीक है, जब भुट्टे को हम लोग पूछते हैं तो देखा होगा घर में नहीं, हम शॉप पे गए और बोले भुट्टा भूज दे यार, उसने 20 रुपये मांगा मुझसे, देखता उसके हाथ पे पंखा होता है और लकड़ी वाले कोयले में फूकता है वो, तो जब पंखा मारता है ऊपर से तो कोयले की लपट तेज हो जाती है, और तो हम भी बोलते जल्दी कर दो, कोई और व्यक्ति आता हो ग्राहक वही बोलता जल्दी कर दो। तो जब हम लोग हवा मारते हैं तो उसकी जो स्टेट परिवर्तन होता है, उसकी जो पावर होती है वो कन्वर्ट हो जाती है, और जब कन्वर्ट हो जाती है तो उसी स्टेज को हम बोलते हैं स्टेज का कन्वर्ट होना, स्टेज का बदलना। क्लियर? सबको समझ में आ गया? एक और एग्जाम्पल देते हैं बच्चों, एग्जाम्पल दे समझ में आएगा, कैप्टन जो डाउट बता देना आपको। हमने अपने घर में लैपटॉप रख दिया, 2 दिन मैं कानपुर चला गया परिवार के साथ, 2 दिन बाद आया देखा लैपटॉप वहीं है। क्यों लैपटॉप वहीं है? धूल जम गई लैपटॉप, गंदा हो गया लैपटॉप। मैंने मान लिया लैपटॉप वहीं रखा है जहाँ पे छोड़ के मैं गया था, फ्रिज वहीं रखी है जहाँ मैं छोड़ के गया था। लेकिन मान लीजिए यदि वो समझाऊंगा, मान लीजिए जब मैं जा रहा था, ट्रेन लेट हो रही थी, मुझे 1 बाल्टी पानी गिर गया, घर में 1 बाल्टी पानी गिर गया, हम जल्दी भाग गए, फिर ट्रेन लेट हो, ट्रेन छूट जाएगी। जब मैं 2 दिन बाद आया तो 1 बाल्टी जो पानी था वो पूरे घर में फैला हुआ था। बात समझिएगा, मैं कभी सब समझाऊंगा, भी समझाऊंगा। नंबर 3, हमारे घर में गैस है, मैडम ने, प्रिया मैम ने गैस बंद करना भूल गई, तो बात गलती हो जाती है इंसान से, हमसे भी होती, मैडम से हो गई। जब 2 दिन बाद आए तो सिलेंडर पूरा रूम में गैस थी, रूम तो बंद था, सिलेंडर पूरा खाली हो गया था, लेकिन बट पूरे रूम में, तो रूम तो बाहर आई थी। तो जैसे ही मैंने बोला बाहर तो मैडम 4 बजे स्कूल जाना है, लेकिन जैसे ही मैडम आई अंदर और मैं भी आया तो देखा पूरे रूम में गैस की बदबू आ रही है,
पूरे रूम में गैस भरी हुई है। अब क्या करें, चाय तो बन नहीं सकती। अच्छा चाय बनाएंगे तो सब मर जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 10 या 15 मिनट गेट को खोल देंगे, जितनी भी गैस हमारे घर में सिलेंडर लीक हुआ है वो सब बाहर निकल जाए, उसके बाद ही चाय बनेगी। क्या 15 मिनट या 20 मिनट, तो माना चाय मिले और चाय ना मिले, लेकिन किसी इंसान को हमें मानना नहीं है। सब सुनिए ध्यान से, मैंने क्या बोला कि 2 दिन पहले फ्रिज छोड़ी, लैपटॉप थोड़ा वही रहा, तो ये सॉलिड है। लिक्विड का पानी क्या था, हमने पानी गिराया, बाई मिस्टेक ट्रेन लेट हो रही थी, जब 2 दिन बाद आया तो पानी पूरे घर में फैल गया, लिक्विड। गैस क्या है, गैस अपने आप उड़ती है। मैडम जब बाई मिस्टेक सिलेंडर बंद करना भूल गई, 2 दिन बाद जब आया तो सिलेंडर लीक हो गया। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है आप लोग को, सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया, यस या नो? ठीक बेटा, ये क्लास ओवर हो रही है, दोबारा फिर लिंक आएगा, सबको पता है, सबको पता है ना नियम?